हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ चुका था और उन्हीं के लिए एक इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन क्या है आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। कंटिन्यूएशन वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। कंप्लीट उसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सबसे पहले आप देखिएगा नोटिस शेड्यूल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। Reference is invited to the final result of the post of the nursing officer allotted to the employee state insurance corporation मतलब ESIC by the recruitment conducting agency UPSC। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया था ESIC के ने। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपेयर द फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल टू बी प्रोड्यूस बिफोर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बिफोर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीम appearing for the documents verification and the fill biodata from the अपेंडेड बिलो एट एनेक्सर सेकंड। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, तो यू शुड नो दिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। भाई साहब आपके पास आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, उसको लेके जाना कंपलसरी है। कॉपी ऑफ द डाउनलोड एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम एसेट सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल इफ अप्लाई अंडर द SC ST OBC कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई यदि आपने PWBD कैंडिडेट से अप्लाई किया है तो यू शुड हैव टू प्रूव दिस सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमिटेड अथॉरिटी इन द केस बेयर द एज रिलैक्सेशन। आपके पास यदि आपने एज रिलैक्सेशन वाला फॉर्म फिल किया है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यदि आप कहीं पे काम कर रहे हो तो NOC आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग काउंसलिंग का, स्टेट नर्सिंग का, किसी भी नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने लगाया है तो आपके पास होना चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड सबमिटेड। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है नर्सिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। आप देखिए यहाँ पे ये तो पता चल गया आपको बच्चों की भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, बट सभी बच्चों को क्या एक ही डेट को जाना है, तो नहीं। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से बच्चों को कौन कौन से डेट को जाना है और कहां जाना है। ये कंपलसरी नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही जगह पे जाना है। चलिए मैं बात कर रहा हूं अब आपसे कि आपको कौन कौन सी जगह पे जाना है। ठीक है, द रिजल्ट डिक्लेयर बाय द यूपीएससी इज द प्रोविजनल एंड द बीइंग डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोविजनली परमिटेड टू अपेयर इन द CBT ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ये प्रोविजनल रिजल्ट है। अब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे कर दिया। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आपका फाइनल जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, पर मोस्टली सभी बच्चों को मिल जाता है। कभी किसी ना किसी एक आध बच्चों को ऐसा होता है कि जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो उनको नहीं मिलता, बाकी सभी बच्चों को मिल जाता है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट वाले खासकर ध्यान रखें कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास आपका एडमिट कार्ड, आपके पास आपका ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम हो जाएगी। द अपॉइंटमेंट प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फॉर ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको सारे ही सर्टिफिकेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू अबव मेंशन रीजनल ऑफिस अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन स्लिप एडमिट कार्ड फ्रॉम द डैशबोर्ड। यदि आपके पास आपका एडमिट कार्ड नहीं है, यदि आपके पास आपका फॉर्म नहीं है तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस साइट और यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द यूएससी साइट। ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब बताते हैं कौन से बच्चे को कहां पे जाना है। तो यहाँ पे लिस्ट मेंशन करिए। एक साइड वेन्यू वेरिफिकेशन लिखा होगा, रीजनल ऑफिस ESIC कॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो वेन्यू यहाँ पे बता दिया है, वेन्यू फॉर द वेरिफिकेशन रीजनल ऑफिस ESIC कॉर्पोरेशन, पंचदीप भवन, भवानी सिंह, जयपुर। जयपुर में आपको जाना है भाई साहब। ठीक है, तो रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, कम्युनिटी OBC डेट यहाँ पे मेंशन कर दिए। जिन भी बच्चों का नाम लिस्ट में, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम लिस्ट में है और जिनको 15 तारीख को सुबह कितनी बजे जाना है, तो 15 तारीख को सुबह इनको जाना है 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे इतने बच्चों को यहाँ पे जाना है। ठीक है, 10 बजे इनको जाना है, 2 बजे इतने बच्चों को जाना है। ठीक है, 10 से लेके तो 2 बजे तक आप जा सकते हो। बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे, कम ही बच्चों को इन लोगों ने इस बार अभी इन्वाइटेड किया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे फटाफट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। और देखो यहाँ पे ये वाले जो बच्चे, इनका जो लिस्ट में नाम है यहाँ से बस
63, ठीक है, 166 वाले बच्चे दिनेश कुमार से लेके, तो इनको 16 तारीख को जाना, ठीक है। आप 15 तारीख को मत चले जाइएगा, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ के जो बच्चे हैं 221 से, ठीक है, प्रीतम यादव को, इनको कब जाना, इनको 17 तारीख को जाना सुबह 10 बजे, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, खासकर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। 276 सुरेश कुमार को कब जाना है, तो 276 सुरेश कुमार को जाना है 17 तारीख को, पर इनको जाना है 2 बजे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इन लोगों ने ये चीजें करी है कि बच्चे क्या है कि वहाँ पे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, फिर अच्छे से किसी भी बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा और सबको वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया है कि सबको टाइमली और सबको डेट के हिसाब से बुला लिया, ठीक है। 331 वाले बच्चों को जाना 18 तारीख को सुबह 10 बजे, ठीक है। और फिर अगेन जो लिस्ट है 300, यहाँ पे जो लिस्ट है 18 तारीख को 2 बजे कहाँ से बच्चों को जाना है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। 386 से काजल से यहाँ पे जाना है 2 बजे जाना है आपको 18 तारीख को। और 19 तारीख को कौन से बच्चों को जाना है, तो 441 वाले लोकेश कुमार को जाना है 441 को 19 तारीख को जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जैसा मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। और 19 तारीख को 2 बजे कितने बच्चों को जाना है, तो 19 तारीख को 2 बजे 496 बच्चों को इनको जाना है, जिस भी नंबर का मैं बता रहा हूँ इन बच्चों को जाना है, ठीक है। अब देखो बायोडाटा ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को देके आपको पहले सबमिट करना है, फिर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। रोल नंबर डालना है, सारी डिटेल डालना है, यहाँ सारी चीजें फिल कर लेना है, जो भी चीजें हैं एनओसी वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन ये सारी फिल करना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि आप ये गलती करोगे तो आपको खुद को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा, डिले होगा, फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइमली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, जैसे मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा था सॉर्टेड कैंडिडेट आर द रिक्वेस्ट टू अपीयर, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि टू अपीयर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आपको पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाना होगा वेरिफिकेशन टीम को, द शेड्यूल डेट अलोंग विद द 1 सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी टू बी बायोडाटा हैंडेड। एक आपको कम से कम 4 से 5 सेट आपको लेके जाना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स कभी भी आपसे मांग लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड द बायोडाटा फॉर्म अपीयर बिलो द एनेक्सर हैंड, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि आपको ये बायोडाटा फिल करना है, ठीक है। तो आई थिंक सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको नहीं आ रहा समझ में कि क्या करना है, क्या समझना है, तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी हर एक जानकारी को यहाँ पे कवर कर सकते हो, हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स होता है तो बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आगे का इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट और इसके रिगार्डिंग हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी की डिटेल आपको इस प्रकार ही मिलती रहेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।